जय मां शारदे। एक सेठ करोड़ी मल थे, नाम करोड़ी मल था, लेकिन कभी दान नहीं करते थे। एक दिन उनकी पत्नी ने करोड़ी मल से कहा कि देखिए, सब लोग जाते हैं, सभी लोग दान करते हैं, तीर्थ स्थान जाते हैं, आप भी जाया करें। सेठ करोड़ी मल ने कहा, देखिए, मेरे पास समय नहीं और ना ही दान देने के लिए मेरे पास धन है। करोड़ी मल की पत्नी ने कहा, ठीक है, कम से कम गंगा स्नान कराइए। पत्नी के कई बार कहने के बाद जब पत्नी ने कई बार करोड़ी मल से कहा कि कम से कम गंगा स्नान तो कर लो, कुछ पुण्य प्राप्त हो जाएगा, पत्नी के कहने पर करोड़ी मल गंगा स्नान करने के लिए घर से निकलता है। रास्ते पर विचार करता है, यदि हम स्नान घाट पर जाएंगे तो वहां पंडा मिले और वहां हमें कुछ न कुछ दान देना पड़ेगा। चलो ऐसे घाट पर चलते हैं जहां पर कोई पंडा ना हो। सेठ करोड़ी मल मुर्दा घाट पर पहुंचते हैं और वहां पर स्नान करने के लिए जैसे ही डुबकी लगाते हैं, भगवान पंडा के वेश में वहां पर आ जाते हैं। जय हो जजमान की। करोड़ी मल जब पंडा को देखते हैं तो कहते हैं कि आप मुर्दा घाट पर, आप तो जहां पर लोग स्नान करते हैं वहां पर आप रहते हैं। पंडा ने कहा कि मेरी ड्यूटी इसी मुर्दा घाट पे रहती और आप जैसे यजमान साल में एक आध बार आ जाते हैं। आप जैसे यजमान यहाँ पर आ जाते हैं और मुझे उनसे कुछ दान मिल जाता है, आप भी कुछ दान दीजिए। करोड़ी मल ने कहा, मेरे पास कुछ है नहीं दान देने के लिए और ना मैं आपको कुछ दूंगा। भगवान वेश में पंडा वहां पर आए हुए थे। पंडा ने कहा, फिर तो मैं आपको बिना दान दिए जाने नहीं दूंगा, आपको दान देना ही पड़ेगा और जब तक आप दान नहीं देंगे तब तक मैं इस घाट से आपको नहीं जाने दूंगा। करोड़ी मल ने कहा, ठीक है, दान देंगे, लेकिन उधार उधार। पंडा ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, हम आएंगे आपके घर और वहां से ले लेंगे। स्नान करने के बाद करोड़ी मल अपने घर आ जाता है। कुछ समय बीतता है, भगवान पंडा का वेश धारण करके करोड़ी मल के घर आते हैं। दरवाजे पर आवाज लगाते हैं, यजमान की जय हो। सेठ की पत्नी बाहर आती है, देखती हैं पंडा आए हुए हैं, पूछती हैं कैसे आना हुआ। पंडा जी बताते हैं कि ये सेठ करोड़ी मल का घर है। कहा सेठ करोड़ी मल स्नान करने गए थे और हमको वहां पर दक्षिणा देने का वादा किया था कि घर आना और मुझसे ले लेना, वही मैं लेने आया। करोड़ी मल की पत्नी जा करके करोड़ी मल से कहती है कि तुम पंडा को कुछ दान देने को कहे थे क्या? करोड़ी मल कहता है, हाँ, मैंने एक ढेला दान देने के लिए कहा था, लेकिन मैं दूंगा नहीं। सेठ की पत्नी ने कहा, अगर दान देने को कहा है तो पंडा इतनी दूर चल के आए हुए हैं, उनको दे दीजिए। सेठ ने कहा, जाओ
और पंडा से कह दो कि सेठ करोड़ी मल इस समय बीमार है, फिर कभी आ जाना। सेठ की पत्नी बाहर आती है और पंडा वेश में, भगवान वेश में जो पंडा आए हुए थे उनसे कहती है कि मेरे पति बीमार हैं, स्नान करने गए थे, थक गए, बीमार हो गए हैं, लेटे हुए। पंडा कहते हैं यजमान बीमार है और जब तक वो ठीक नहीं हो जाएंगे तब तक मैं जाऊंगा नहीं, तब तक मैं यहीं रुका रहता हूँ। खाने पीने की व्यवस्था आप हमारी यहीं पे कर दीजिए, हम रुके रहेंगे, 1-2 दिन 4 दिन इंतजार कर लेंगे। जब सेठ ठीक हो जाएंगे, स्वस्थ हो जाएंगे, तब मैं अपनी दक्षिणा लेकर चला जाऊंगा। सेठ की पत्नी करोड़ी मल के पास आती है, बताती है कि पंडा को मैंने बता दिया है, लेकिन पंडा जा नहीं। वो कह रहे हैं कि जब तक सेठ ठीक नहीं हो जाएंगे, स्वस्थ नहीं हो जाएंगे, तब तक मैं जाऊंगा नहीं, यहीं खाने पीने की व्यवस्था करने को कह रहे हैं। सेठ विचार कर रहे हैं करोड़ी मल, ये तो बड़ी आफत आ गई। ऐसा करो, जा करके पंडा से कह दो कि सेठ जी मर गए हैं और पंडा अपने आप चले जाएंगे, हमें धेला देना भी नहीं पड़ेगा और पंडा भी वापस चले जाएंगे। पत्नी रोते हुए पंडा के पास आती है, कहती है पंडा मेरे पति खत्म हो गए हैं, आज मर गए हैं, आप जाइए। करोड़ी मल की पत्नी की बात को सुनकर पंडा मन ही मन मुस्कुराते हैं कि देखिए कैसा भक्त है, एक धेला देना ना पड़े, मरने को तैयार है, लेकिन एक धेला देना नहीं चाहता, किए हुए वादे को पूरा नहीं करना चाहता। पंडा कहते हैं तो बड़ी दुख की बात है, अब मैं जब तक सेठ का अंतिम संस्कार नहीं हो जाएगा तब तक मैं जाऊंगा नहीं। आप स्त्री कहाँ भटकेंगी? पंडा गांव में जाके लोगों को बताता है कि करोड़ी मल आज खत्म हो गए। करोड़ी मल के दरवाजे पर लोगों की भीड़ लग जाती है, बहुत से लोग जो सुनता है वही देखने के लिए आ जाता है। पंडा 2-4 लोगों को लेकर के घर में अंदर प्रवेश करते हैं और सेठ को बाहर लाते हैं निकालकर। अर्थी तैयार की जाती है, करोड़ी मल को लिटाया जाता है और जैसे ही करोड़ी मल को लिटाया जाता है, पत्नी चिल्लाती है कि सेठ मरे नहीं हैं। लोग कहते हैं कि मोह के कारण कह रही है, इतने दिन का ही साथ था, सेठ चले गए, सबको एक दिन जाना होता है। पत्नी बार बार कहती है, चिल्लाती है, सेठ मरे नहीं, सेठ मरे नहीं है। लोग कहते हैं रो मत, इतने ही दिन के लिए वो यहाँ पर आए हुए थे, आज समय पूरा हो गया, चल बसे, सबको जाना है। और अर्थी को लेकर लोग चल देते हैं। पीछे पीछे भगवान भी जा रहे हैं। भगवान हंस रहे हैं, कैसा भक्त है, कैसा व्यक्ति है, सब कुछ इसके पास है, धनी है, सब कुछ है, लेकिन एक धेला देना न पड़े इसके लिए सांस रोक करके लेटा हुआ है। घाट पर सब लोग पहुंच जाते हैं, करोड़ी मल को चिता पर लिटाया जाता है। जैसे ही अग्नि देने की तैयारी होती है, लोग अग्नि देने की तैयारी करते हैं। भगवान कहते हैं, पंडा कहते हैं कि हमें सेठ के कान में कुछ मंत्र बोलना है। भगवान सेठ के कान में बोलते हैं
कि अरे देखो, मैं भगवान विष्णु हूँ, आंख खोलो। सेठ धीरे से भगवान का जब नाम सुनता है तो सेठ करोड़ीमल धीरे से अपनी आंखों को खोलता है और जैसे ही पंडा को अपने सामने देखता है फिर से आंख बंद कर लेता है। ये तो वही पंडा है, धेला देना पड़ जाएगा, मैं धेला किसी भी शर्त पे इनको दूंगा नहीं। भगवान कहते हैं उठ जाओ करोड़ीमल, उठ जाओ, हम ही से कुछ ले लो, हम ही से कुछ मांग लो, मैं तुमसे प्रसन्न हूं। करोड़ीमल कहता है धेला छोड़ दो, धेला छोड़ दो, मैं धेला नहीं। भगवान कहते हैं ठीक है, मैं तुमसे प्रसन्न हुआ और तुम्हारा जो तुमने दान में धेला देने के लिए कहा था मैं उसे छोड़ता हूं। करोड़ीमल उठ बैठता है। जय मां शारदे।